जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल आई शाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सूर्य का प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया था। आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चंद्रमा एक बहुत सॉफ्ट ग्रह है। चंद्रमा का कारक मन और माँ का कारक होता है। यदि हमारा चंद्रमा पॉजिटिव है, अच्छा है, तो हमें पॉजिटिव विचार ही आएंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये हमें डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। चंद्रमा 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 12 राशियों में उच्च का होता है, लेकिन 3, 6 और 8 में यह नीच का होता है। आपकी कुंडली में सूर्य से जितना दूर चंद्रमा होगा उतना अच्छा होगा और उतना अच्छा ही फल देगा। तो आइए अब मैं आपको चंद्रमा का प्रत्येक घर में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताऊंगी। मून इन फर्स्ट हाउस। जब चंद्रमा पहले घर में बैठता है तो जब आप पैदा हुए होते हैं तो आप इजीली नहीं यहाँ आए। आपकी मदर को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा होगा। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा नेटिव को सुंदर बनाता है, इमोशनल बनाता है और नेटिव मूडी भी बहुत हो जाता है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा के कारण आपके नेचर और फीचर्स आपकी मदर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा नेटिव को सीधा साधा भोला भाला बनाता है। वह छल कपट से दूर ही रहता है। मून इन फर्स्ट हाउस कहता है जब तक पढ़ोगे तब तक बढ़ोगे, यानी ये नेटिव जब तक पढ़ता रहेगा तब तक उसकी तरक्की होती रहेगी। अगर ये पढ़ना बंद कर देगा उसकी तरक्की होनी बंद हो जाएगी। जिनका मून फर्स्ट हाउस में होता है उनको हरा रंग अवॉइड करना चाहिए। मून इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस हमारे धन का, हमारे परिवार का और हमारी खाने की आदतों का कारक है। यहाँ पर जब मून बैठता है तो यह हमारी सेविंग्स के लिए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बैठकर नेटिव को वो बहुत मस्त मौजी बना देता है। उसको घूमना फिरना, बीचेस पे घूमना, गाने सुनना, लाइफ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है और वो करता भी है। और उनका खाना पीना भी के लिए भी एक पर्टिकुलर चॉइस होती है। मून इन सेकेंड हाउस होता है तो आपके घर या तो शिवलिंग होगा या शिवलिंग की कोई फ़ोटो ज़रूर होगी। सेकेंड हाउस मून वाला नेटिव कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऑलमोस्ट ऐसे। अगर उनका घर भी है तो शायद उसका कमरा भी ऊपर की तरफ होगा, नीचे ग्राउंड में नहीं होगा। मून इन सेकंड हाउस आपका ब्रदर ज़रूर होता है। जब मून सेकंड हाउस में होता है तो आपका शादी के बाद ही भाग्य उदय होता है। सेकंड हाउस में मून होने के कारण जो नेटिव होता है वो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता है कि मेरा पैसा इतना कब बढ़ेगा, इसमें और ज़ीरोइंग कितनी लगेगा। इवन कि वो अपने अंतिम समय में भी सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता है। यदि मून सेकेंड हाउस में होकर आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप माँ दुर्गा की पूजा करें। मून इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है हमारे सिबलिंग्स का कारक है। ये हमारी छोटी छोटी यात्राओं का कारक है। यह हमारे करेज का घर होता है। इस हाउस में हो तो आपकी मदर ने आपके फादर का रोल प्ले किया होता है। आपके फादर के लिए यह अच्छा नहीं, और आपके फादर ने कुछ अच्छा किया भी नहीं होता। अगर उसने कुछ हार्ड वर्किंग करी भी है लेकिन तब भी उन्होंने अपना पैसा चाहे जैसे मर्जी ख़त्म कर लिया होगा, यह आपके फादर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ मून आपको छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा जिसमें आप बहुत खुश होगे। थर्ड हाउस में मून होने पर जब नेटिव को कोई बिना प्रेशर के काम दिया जाता है ना कि ये काम, तो वो खुश होकर करता है क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको कुछ टारगेट दिया जाए कि आपको इतने टाइम में ये करना, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर थर्ड हाउस में आपको मून के अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप छोटी छोटी ट्रैवलिंग करें, ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। थर्ड हाउस में मून होने पर इंसान को लेज़ी भी बना देता है, लेकिन आपके तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, 12वें जो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं उस ईयर में आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। मून इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में मून, इट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन क्योंकि ये हमारी मदर का घर होता है और हमारा अपना घर, गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का घर होता है। इसमें मून बैठता है तो जो नेटिव होता है उसको गाड़ियाँ बदलने का बहुत शौक़ होता है। उसको अपने घर में रेनोवेशन करवाने का बहुत शौक़ होता है। अगर वो रेनोवेशन नहीं करवा पा रहा तो वो थोड़े टाइम बाद अपना फर्नीचर ज़रूर बदलेगा। यहाँ पे बैठे हुए मून के कारण माँ के साथ बहुत लगाव हो जाता है। उनकी माँ बहुत प्रैक्टिकल होती है और नेटिव भी अपनी मदर के ही दी हुई सीख पर ही चलता है।
यहाँ पर आमदनी आपकी बहुत ज़्यादा होती है और खर्चा आपका बहुत कम होता है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे घर में बस शांति होनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा आपको अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे बैठा मून नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप दूध का दान करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मून इन 5th हाउस। 5th हाउस है हमारी एजुकेशन का और हमारे बच्चों का। 5th हाउस में जब मून होता है तो इससे नेटिव ज़िद्दी हो जाता है। 5th हाउस में मून होने पर आपका अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा। आपने जो भी स्टडी की है आपको उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। आप जैसे आपने एमबीए करी है लेकिन आपकी जॉब एमबीए के उसमें नहीं लगेगी, आप कुछ और ही आप टीचिंग लाइन में चले जाएंगे। ऐसे आपको अपनी स्टडी का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब मून 5th हाउस में बैठता है ना तो नेटिव अब बहुत प्रॉमिसेस करता है दूसरों के साथ भी, अपने साथ भी, कि जैसे मैं कल से जिम जाऊँगा, सैर पे जाऊँगा, लेकिन वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता। यहाँ पे बैठकर जब तक वो इमोशनल बना देता है, वह दूसरों के दिल की बातें बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। 5th हाउस में मून होता है तो नेटिव को पहाड़ों में और जंगलों में घूमने का बहुत बहुत शौक़ होता है। मून इन 6th हाउस, इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। 6th हाउस में मून बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि ये हमारे जॉब का हाउस है। तो जॉब तो हमारी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगी और ना ही यहाँ पे पैसों के लिए है अच्छा होता है। आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, आपका मन जॉब में लगेगा ही नहीं। आप चाहोगे कि मैं जॉब चेंज, चाहे किसी भी कारण आप जॉब का मन करेगा मैं जॉब को चेंज करता रहूँ। अगर आप जॉब में स्टेबल हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने ऑफिस में भी अपनी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करते रहेंगे। यहाँ 6th हाउस में जब मून बैठता है तो आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते। आपकी मदर आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, चाहे आप अपनी मदर के लिए कुछ भी कर लो, या तो आपके स्पाउस से या आपसे वो नाराज़ ही रहेंगे, वो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। यहाँ 6th हाउस में जब मून बैठता है तो लोगों का मन बहुत अशांत हो जाता है। उनको समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। अगर आपका मेल चाइल्ड है वो भी आपको बहुत परेशानी देगा। और आपको 6th हाउस में जिनका मून होता है उनको दूध और पानी का बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको बैठा मून प्रॉब्लम में दे रहा है तो आपको वॉलंटरी सेवा करनी चाहिए, किसी गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके, क्योंकि आप एक गुड हीलर हो। आप लोगों की बातें सुनकर उनको अच्छे से हील कर सकते हैं। मून इन 7th हाउस। 7th हाउस ये हमारे स्पाउस का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मून अच्छे ही फल देता है। 7th हाउस में मून होने पर नेटिव को इंटरनेशनल फेम ज़रूर मिलती है। यहाँ पर आप मून होने के कारण शादी के बाद आप बहुत ग्रो करोगे, आपको पैसा अच्छा मिलेगा, लेकिन आपकी सेविंग्स थोड़ी कम होगी। अगर आपके स्पाउस से झगड़ा है तो उसका कारण आपकी मदर भी हो सकती है। यहाँ पर मून होने से आपका जो स्पाउस है आपकी बहुत केयर करेगा। आप बीमार हो गए हैं तो आप पूरा आपकी केयर करना, आपका ध्यान रखना। अगर आप डिप्रेशन में हैं या कुछ लोनली फील कर रहे हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला होगा। यदि यहाँ पर मून होने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो शिवजी जी की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। मून इन 8th हाउस, इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। मून के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मून यहाँ पर नीच का हो जाता है। यहाँ पर मून होने से आपकी मदर की हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी मदर की लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं होती। कुछ ना कुछ हर्डल्स, चाहे हेल्थ इशू, फाइनेंशियली, मेंटली, कोई ना कोई इशू ज़रूर होते हैं। और यहाँ पे रहकर नेटिव का मन बहुत अशांत हो जाता है, वो खुद को अकेला अकेला फील करता है। अगर इसके ऊपर राहु और शनि की एस्पेक्ट पड़ जाए तो आपकी मदर की लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम दे सकता है वो। 8th हाउस में मून होने पर आपको खीर का दान ज़रूर करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर मून होने से आपके पास फ़ॉरेन करेंसी आपकी वॉलेट में ज़रूर होगी और आपके एंसेस्टर यानी कि आपके पितृ जो होते हैं वो जब भी आपके ऊपर कुछ बुरा वक्त आने वाला होता है वो आपको पहले ही सपने में आके बता जाएंगे। मून इन 9th हाउस। 9th हाउस ये है हमारे गुरु का, हमारे फादर का घर है, हमारे धर्म का कारक है। जब यहाँ मून बैठ जाता है तो जातक को अपने जो गुरु होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, वो
उनको चेंज करता रहता है, कभी किसी के पास उसको कर लिया, नहीं पसंद आया, एक गुरु अपनाया उसको नहीं अच्छा लगा, फिर वो दूसरे गुरु के पास चला जाता है। और वो अपने धर्म के प्रति भी इतना लॉयल नहीं होता, उसको अपने धर्म में ही क्वेश्चनिंग आती है कि ऐसा क्यों है। 15 दिन तो वो शिव जी की आराधना करेगा, फिर दुर्गा जी की, फिर हनुमान चालीसा शुरू कर देगा, फिर शिव चालीसा शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर इनका भाग्य बहुत फॉर्चुनेट होता है। 9th हाउस में मून होता है तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं और आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे। मून इन 10th हाउस, इट इज़ अ गुड पोजीशन। ये हमारे कर्म क्षेत्र का घर है और हमारे फादर का घर है। जब मून हमारे 10th हाउस में होता है तो नेटिव जहाँ भी जॉब करता है ना, वहाँ फैमिली की तरह ही रहता है। वहाँ पे अब उनका ऑफिस में उनकी अलग फैमिली चल रही होती है। यहाँ पे बैठा हुआ मून के कारण नेटिव अपनी जॉब में भी चेंज करता रहता है। और आपके फादर के भी पैसों को लेकर कहानी होगी, जैसे आपके फादर ने काफ़ी पैसा अपनी लॉटरीज़ में या गलत कामों में खर्च कर दिया होगा। 10th हाउस में अगर मून है तो अगर आप मेडिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। मून इन 11th हाउस, 11th हाउस इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। यहाँ पर जब मून होता है तो आपकी मदर की हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी मदर की हेल्थ ठीक है तो बचपन में आपको उनका प्यार किसी कारण भी प्यार कम मिला हो सकता है, आपकी उनसे बनती नहीं होगी, और आपकी मदर से बहुत लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट रहता होगा। आपकी मेल मेल अगर आपका चाइल्ड है उनसे भी आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। यहाँ पे आपकी डिज़ायर ही फिक्स नहीं हो पाती, आप कभी कुछ और आपको खुद नहीं पता होता मुझे चाहिए ही क्या। यहाँ पे आपको एक साइकोटिक बीमारियाँ दे देता है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको जब भी ज़रूरत होगी तो कोई फ़ीमेल आपकी ही आके मदद करेगी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, मदद आपको फ़ीमेल ही आके करेगी। तो यहाँ पर तो मून बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन में नहीं है। आप जितना हो सके मेडिटेशन करें, शिव जी की आराधना करें तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मून इन 12th हाउस, 12th हाउस में मून होना ये आपकी सेविंग्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके पास लिक्विड कैश तो होगा ही नहीं, लेकिन हाँ अगर आप म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में या गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टीज़ में, इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको बेनिफिट भी बहुत देगा। 12th हाउस में मून होता है ना तो नेटिव के ऊपर बाहर वाले तो बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन इनके घर वाले इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इनकी नींद पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है ये मून, या तो ये बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं या बहुत कम सोते हैं, इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। चंद्रमा जब 12वें घर में होता है तो यहाँ पे नेटिव अगर कम बोल रहा है तो ये इनके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर टॉकेटिव बनना पड़ेगा, सोशलाइज होना पड़ेगा। अगर वो कम बोलेगा, आइसोलेट रहेगा तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे नेटिव ऐसा होता है कि नहीं मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, लेकिन जब 2-4 दिन हो जाते फिर उसको ये होता है मैं अकेला हूँ, मेरे को किसी का फ़ोन नहीं आ रहा, मतलब कन्फ्यूजन में रहता है। यहाँ पे नेटिव की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर वो चुप रहेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, लेकिन अगर वो टॉकेटिव होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मैंने आपको 12 हाउस में मून के क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो बताएं। ये मैंने आपको 12 हाउस में चंद्रमा के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बताएं। अब चंद्रमा अगर आपकी जन्म पत्रिका में किसी और ग्रह के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है वो क्या फल देगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे है चंद्रमा और जुपिटर, जब मून और जुपिटर एक जगह इकट्ठे बैठ जाते हैं आपकी पत्रिका में कहीं भी तो ये आपको गुड नॉलेज देते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल होंगे। मून और राहु, जब मून और राहु इकट्ठे होते हैं ये अच्छा नहीं होता, ये ग्रहण दोष बन जाता है। यहाँ पे नेटिव बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बोलता है वो झूठ बोलना भी शुरू कर देता है और हर जगह जाके अपने दुख सुनाता है, लेकिन आपके दुख कोई सुनने वाला नहीं, सब आपका पीठ पीछे मजाक ही उड़ाते हैं। मून और सैटर्न, जब मून और सैटर्न आपकी पत्रिका में किसी एक जगह इकट्ठे बैठ जाते हैं तो इसमें जो नेटिव होता है ना बहुत जल्दबाजी में हर काम बहुत जल्द, उनको हर चीज़ की बहुत होती है, मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ, और यहाँ इंजॉय नहीं कर पाता वो अपने, क्योंकि उसको हर चीज़ की जल्दी होती है। और ये आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मून और केतु, मून और केतु ये कंजंक्शन अच्छी नहीं है।
जब आपके जन्म पत्रिका में मून और केतु एक ही घर में कहीं भी बैठे हों तो आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। आपका दुख कोई नहीं समझेगा, आपको सिर्फ एक ही समझ सकता है, वो है श्री हरि। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप किसी को मत बताओ, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप जाइए भगवान के आगे रोइए, वो ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको अपना दुख सुनाता है तो आप उसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट भी कर देते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे हीलर होते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। जिनका मून और केतु इकट्ठा बैठा हुआ है उनको ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मून और मरकरी यानी कि चंद्रमा और बुध अगर आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है तो ये एक ना उत्पाती बच्चा, जो नॉटी बॉय होता है ना, वैसे हो जाता है। ये लोग नशे में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और ये एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते। अगर ये अपने रूम में पढ़ भी रहे हैं ना तो चलते फिरते पढ़ेंगे, आप टिक कर नहीं बैठ पाओगे। मून और मार्स, जब चंद्रमा और मंगल एक हो जाते हैं आपके घर, आपकी पत्रिका में किसी भी हाउस में बैठे हों, तो यहाँ पे नेटिव को बहुत एक्साइटेड बना देते हैं। वो इतना एक्साइटेड जो वो सबको प्रॉमिस कर देता है, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, और यहाँ पे नेटिव ज़िद्दी बहुत हो जाता है। मून और सन, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में आपकी पत्रिका में बैठ जाएं तो यहाँ पे नेटिव बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है। वो खुद से ही बातें करने लग जाता है, उसकी अपनी ही अलग दुनिया है, वो अपनी ही अलग दुनिया में खोया रहता है, जिसमें वो टॉप पर बैठा हुआ है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं होता। मून और वीनस, जब चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे होता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर जो नेटिव होता है उसका स्पाउस बहुत अच्छा होता है और उसकी बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह, जैसे एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है वैसे आपका स्पाउस आपकी केयर करता है। और मून और वीनस इकट्ठा होने से आपकी जो वाणी है वो भी बहुत मीठी होती है। आप इतना मीठा बोलते हैं कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको मून का बताया। अब मैं कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ। अगर आपका मून आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप भ्रामरी योग करें, ब्रीथ की कोई एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, यह आपको बहुत बहुत इफ़ेक्ट देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।